नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त चला देवभूमि समाचार का रुख कर लेते हैं। खबर काशीपुर से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए हैं। मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी गेस्ट हाउस में प्रदेश के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें मिशन 2024 के चुनाव को लेकर टिप्स दिए। इस दौरान उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिस पर हमने सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रेस वार्ता करते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों से मिलते रहना चाहिए। यही कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर आम जनता की जो समस्या है और जो काम धरातल पर नहीं हुए हैं उनके लिए चर्चा की जाए और आने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कैसे कार्य करना है उनसे बात की जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड़ में रहती है और जनता के बीच रहती है। पिछले 1 महीने से हमारा महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। 2024 की चुनाव की बात की जाए तो आज पूरा विश्व ये मान चुका है, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। अकेले नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो बाकी किसी ने नहीं किया। करना चाहेंगे। देखिए, आज कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है। एक ऐसी हमारी कोशिश है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलते रहना चाहिए, संगठन के लोगों से मिलते रहना चाहिए। धरातल पे क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या मुश्किलें हैं, वो संगठन से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि लगातार ये पब्लिक के बीच में रहते हैं, लगातार पब्लिक से उनका मिलना होता है। तो एक कोशिश है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिल के क्या काम होते हैं, धरातल पे क्या और समस्याएं हैं जिसका निदान होना है, उस पर चर्चा करनी है। प्लस काशीपुर में गुंजन भाई जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष बनने के बाद मेरा कोई भी दौरा काशीपुर नहीं हो पाया था, तो उस सापेक्ष में भी इस दौरे को हमने रखा था ताकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, उन सबसे मिलना हो जाए। एक बार जो नए नवनियुक्त हमारी समिति कमेटी बनी है उससे मिलना हो जाए, और जो आने वाले चुनाव हैं, 2024 का चुनाव है, फिर हमारे पंचायतों के हैं, फिर हमारे नगर निगमों के होंगे, इन सब चुनावों के ऊपर भी कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा कैसे उनको काम करना है, कैसे उनको बूथों को और मजबूत करना है, उस पर चर्चा किया। मिशन 2024 को लेकर के क्या निकाय चुनाव भी हैं, उसके लिए किस तरह मतलब पार्टी के साथ आज मीटिंग हुई है कार्यकर्ता? लगातार भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। हम कांग्रेस के तरीके से काम नहीं करते कि चुनाव सिर्फ हम लोग पब्लिक के बीच जाएं। हम हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, और पिछले 1 महीने से हमारा महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें कि हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ जाके लोगों के बीच में रहा है। हरेला का पर्व हमने बनाया, बूथों पर बनाया। उसके बाद अभी हमारे बूथ सशक्तिकरण के प्रोग्राम चले। हमारे लोगों के बीच में हमारी पार्टी हमेशा रहती है, हमारा संगठन हमेशा रहता है। तो सिर्फ इतना ही 24 का चुनाव, जहाँ तक आपने बात कही, देखिए आज पूरे देश में पूरा विश्व ये मान चुका है कि नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं। और आज जिस तरीके से ये इंडिया बनाई गई है, ये ना इनकी कोई विचारधारा मिलती है, ना इनकी कहीं से कहीं कोई दूर दूर तक सोच मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश के हर वो आदमी जिसके ऊपर कोई ना कोई करप्शन का केस है, उनको एक कर दिया है। और इसलिए कर दिया है क्योंकि सबके दिल में डर ये है कि अगर 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो हो सकता है जैसे लालू प्रसाद यादव भी जेल पर रहे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर बाहर हैं, उसी तरीके से हो सकता है ये दूसरे जो करप्ट लोग हैं, जो आज सब एक हुए हैं, इनमें से भी सारे लोग जेल में हैं। पशु क्रूरता को लेकर और जो है प्रदेश में गौवंश की जो है गौकशी के ज़्यादा मामले लगातार बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों से, उसके लिए किस तरह? पशु क्रूरता के हाँ ज़रूर कुछ केसेस सामने आए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि केदारनाथ ट्रैक पे भी काफ़ी क्रूरता के कुछ केसेस हमारे समक्ष आए थे। हमने 17 लोगों के ऊपर FIR भी करी है, 201 के आसपास चालान करे हैं, और हमने 1300 घोड़ों को जो कमज़ोर थे और चोटिल थे उनको ब्लॉक किया है यात्रा में चलने से। और जो एक वीडियो आई थी जो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें घोड़ों को सिगरेट पिलाई जा रही है, उन 5 व्यक्तियों के अभियुक्तों के खिलाफ हमने FIR दर्ज करा, उनको जेल भेजा है। ये हमारे इस सरकार का एक क्लियर संदेश है कि किसी भी पशु के ऊपर क्रूरता हम नहीं सहेंगे, और अगर जो भी ऐसा व्यक्ति करता है या जो भी ऐसा आदमी करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। आपने गौ तस्करी के बारे में बोला, ज़्यादातर जो केसेस सामने आ रहे हैं गौ तस्करी के, वो गदरपुर से ही सामने आ रहे हैं इस वक्त। और हमारी पुलिस की टीम, मेरी SSP से लगातार बात हुई, SSP से, हमारे डॉक्टर से भी बात हुई है, और लगातार हमारी टीम जो है सक्रिय है। जो भी इस तरीके से गौ माता के साथ ऐसे हरकत करने की बात करेगा उसको हम जेल भेजेंगे और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। गौशालों के जो बढ़ते अगली खबर की, और अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर डोईवाला में नए शहर बनाए जाने को लेकर
भारत सरकार की इस योजना से भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष उत्पन्न है। डोईवाला में बनने जा रही एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउन सिटी को लेकर जहां क्षेत्रवासी दुविधा में हैं, तो वहीं डोईवाला में हर रोज महापंचायत और बैठकों का दौर जारी है। सरकार के खिलाफ हो रही महापंचायतों को लेकर डोईवाला के भाजपा कार्यकर्ता अब असंतोष में हैं। एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात कर भाजपा नेताओं ने मांग करी कि सरकार की अगर नए शहर बसाने की कोई मंशा है तो उसे सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री को भाजपा नेताओं ने ज्ञापन प्रेषित कर अपनी पीड़ा से वाकिफ कराया। भाजपा कार्यकर्ता भी अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि जनता के बीच में वोट मांगने हमें जाना पड़ता है। हमारे सामने अजीब स्थिति है कि सरकार के साथ जाएं तो क्षेत्रवासी हमें गलत बताते हैं और क्षेत्रवासियों के साथ जाते हैं तो भाजपा के नेता हमें रोकते हैं। माजारी ग्रांड पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द स्थिति स्पष्ट नहीं करी तो हमें सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ेगा। डोईवाला के भाजपा नेताओं ने एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित करके मांग की, अगर केंद्र सरकार की डोईवाला में नया शहर बसाने की कोई योजना है तो जनहित में उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि लोगों के भय को खत्म किया जा सके। जो अभी हमें भी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी कुछ लोकल न्यूज़ हमें मिलने आया कि इस तरह की का इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिस लेवल पर कोई भी निर्देश नहीं है, कोई पत्राचार नहीं हुआ है, तो हम लोग तो इसमें एक तरीके से एकदम से अनभिज्ञ हैं कि ये प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई और किसने ये खबर फैलाई। तो फिलहाल हम लोगों को समझा रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, किसी के बहकाव में ना आए, और जब आदेश होगा, यदि किसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट चलने वाला भी है, उसका आदेश होगा तो तब तक धैर्य रखें, और यदि होता भी है तो लोकतांत्रिक तरीके से विधि के अनुसार जो है वो कार्रवाई होगी, किसी के साथ भी कोई अनहित नहीं होने दिया जाएगा, और जो नियम है उनके अनुसार हम काम करेंगे। तो इस तरीके से बातें चल रही हैं। अभी लोग ज्ञापन देने आए थे, उनको ज्ञापन हम जो है उच्च स्तर पर भेज रहे हैं। हमारी अपील यही है लोगों से कि हमारे तहसील स्तर पर अभी भी कोई भी इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं है, कोई निर्देश नहीं, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप भी जब तक इस पर किसी प्रकार का कुछ निर्देश या निर्णय नहीं लिया जाता, कोई आदेश नहीं होता है, तब तक इस तरीके से सुनी सुनाई बातों पर या अखबार में कभी छपा या इस तरीके से उसके आधार पर आप भावुक ना हो, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और अपना काम करते रहें। इस समय खेती-बाड़ी का टाइम है, सब लोग जो है इस समय धान रोपाई चल रहा है, कहीं पानी डाला जा रहा है, कहीं थोड़ा जल भराव भी हो जा रहा है, तो आप अपने मुद्दों पर केंद्रित करें, और ये मुद्दा अभी में से है। आज ये जो डोईवाला के अंतर्गत टाउनशिप एरो सिटी को लेकर के जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, इससे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि गांव में हर जगह पर बैठकें हो रही हैं और रोष व्यक्त किया जा रहा है। हम लोगों के लिए भी दुविधा बनी हुई है, और माननीय विधायक जी ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन जो वीडियो चल रही है उससे सभी लोग भ्रमित हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि क्योंकि गाँव में हम लोगों के घरों पर भी लोग जो है धरने देने की स्थिति में है, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि इसमें सरकार अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करे, और स्पष्टीकरण के साथ ही हम लोग भी तभी आगे के जो कार्य होंगे हमारे संगठन के, हम उनमें तभी प्रतिभाग करेंगे, नहीं तो हम लोग स्वयं इसमें जो है भ्रमित हो रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से जो पहले हमारे मंत्री जी के द्वारा वीडियो आई है, इसी तरह से वो आकर के प्रेस में इसका स्पष्टीकरण दे दें, हमें इसमें कोई वो नहीं है, हम सब जो है उनके साथ हैं। हम जो जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता भी इसी गांव में रहते हैं, और जब उनके सिर पर आएगी तो फिर हम लोग भी कहाँ तक जो कार्यक्रम है उनमें पार्टिसिपेट अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी अपने गांव में रहना, हमारा गांव पहले। आज एसडीएम महोदय के यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। एसडीएम महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि यहाँ पर टाउन सिटी बनाई जाएगी, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है, ग्रामवासियों में बहुत आक्रोश है। हमारा एसडीएम महोदय के माध्यम से शासन तक यही आदेश पहुँचाना है
कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक बयान दे दें कि एरो सिटी या टाउनशिप का कोई भी मामला यहाँ पर नहीं है, तो सभी ग्रामवासी उसमें आश्वस्त हो जाएंगे। और ये जो की बात सही है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में भी आक्रोश है, उनके भी घर मकान यहाँ पर बने हुए हैं और कई लोगों की बहुत ज़मीन है जो हमारे पुराने पूर्वजों ने बनाई है। और आपको पता ही है कि एक घर जब आदमी के हाथ से निकलता तो कितना दुख उसको लगता है। सरकार अपना पक्ष ग्रामवासियों के सामने रखे कि हमारा ये प्रस्ताव है, तो ग्रामवासी उस पर सहमत होंगे। आगे कार्य भी करना होगा तो विकास के कार्यों को कभी रोकने का कोई ग्रामवासियों का कोई औचित्य नहीं है। मतलब सरकार को मेन स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को या माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लक्सर से, जहां पर पीएम मोदी द्वारा चलाए जा रहे एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत मोनफोर्ट एकेडमी में छात्र छात्राओं को आईएफए औषधि वितरित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एनीमिया मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत अब निजी शिक्षण संस्थानों में भी कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को साप्ताहिक स्तर पर आयरन फोलिक एसिड यानी कि आईएफए अनुपूरक औषधि का वितरण शुरू किया गया है। लक्सर में आज दोपहर 2 बजे नगर के मोनफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी नामक निजी शिक्षण संस्थान को चयनित कर शिक्षकों को प्रशिक्षण के जरिए प्रत्येक सोमवार को औषधि के सेवन की प्रक्रिया भी आज से आरंभ करा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को पहली सूची में चयनित करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। वहीं शिक्षक विभाग के मुताबिक पहले यह अभियान मात्र राजकीय शिक्षण संस्थानों में ही आयोजित किया जाता था, मगर अब निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को भी शामिल किया गया है। मैं पहले तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा माननीय मोदी जी का। केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने हमारे प्राइवेट संस्थाओं के बारे में सोचा, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारी भरकम बच्चे जो प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ते हैं। पहले ये योजना जो थी ये सरकारी विद्यालयों में ये चलती थी योजनाएं, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल की तरफ इन लोगों ने मुंह करने का कार्य किया। इसके लिए बधाई के पात्र है केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी। और सौभाग्य की बात हमारे क्षेत्र के लिए कि आज पहली शुभारंभ इन लोगों ने हमारे विद्यालय से किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है। अब विषय क्या है कि अपना फोलिक एसिड एम्पोलाइन जो है ये उसके मध्य कार्य किएगा। बच्चों को वीकनेस बच्चों के अंदर ना रहे, बच्चों को स्ट्रॉन्ग बने बच्चे हमारे। आजकल ये जो युवा व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में क्या होता है कि बच्चे वीकनेस के चलते चक्कर आ जाते हैं बच्चों को। हम अक्सर देखते हैं परेड के टाइम पे बच्चे नीचे गिर जाते हैं कभी-कभी। तो वो उस वीकनेस को दूर करने के लिए हर मंडे को इन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि हर मंडे को ये गोली खिलाई जाएगी। 2 तरह की गोलियां हैं, तो उन दोनों का बच्चे सेवन करें। हम भी पूरा प्रयास करेंगे इस चीज को कराने में, ताकि हर बच्चे तक वो गोली पहुंच पाए और हर बच्चे तक उस सुविधा का लाभ उठा पाए। ये हमारा जो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम है, जिसमें जो है सभी सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को दिया जाता है। पर भारत सरकार ने पहल की है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारा हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर में जितने भी जो है प्राइवेट स्कूल हैं, उनके भी कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को ये दवाई खिलाई जाए। तो हमने जो है अपने लक्सर ब्लॉक से मोनफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय का चयन किया है और इसमें आज शुभारंभ किया है यहाँ बच्चों को। वैसे तो पिछले मेरे ख्याल से 2-3 साल से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन पहले ये सरकारी स्कूलों तक सीमित था। ये एनीमिया मुक्त भारत की जो योजना है, इसमें फोलिक एसिड वाली गोलियां हम बच्चों को एवरी मंडे खिलाते आए हैं सरकारी स्कूलों में। अब इसका थोड़ा सा विस्तार करके इसे प्राइवेट स्कूलों में ले जाया गया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में हमारे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, लगभग उतने ही बच्चे हैं जितने सरकारी स्कूल में हैं। तो प्रत्येक बच्चा इसमें कवर हो, किसी बच्चे को छोड़ नहीं सकते। सभी भारत के भावी नागरिक हैं और एक तरह से सभी देश की भावी संपत्ति है, जिन्हें आगे ये राष्ट्र चलाना है। तो सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, उस दृष्टि से ये कार्यक्रम यहाँ लॉन्च किया है। वैसे सुबह भी हमने एक विद्यालय में इसका शुभारंभ कर दिया था, तो ये ठीक से चले, इसकी योजना सारी बना करके तैयार कर ली है और प्रत्येक सोमवार को ये गोली खिलाई जाए, ऐसी योजना यहाँ बनी है और बच्चों को समझाया है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर लक्सर से, जहां पर बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ की आपदा से लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। लक्सर क्षेत्र में बाढ़ की आपदा से अब विभिन्न बीमारियां क्षेत्रवासियों को परेशान कर रही हैं और आपदा के बाद लोगों की पटरी पर लौटती जिंदगी बाढ़ के कारण उत्पन्न बीमारियों का आघात झेल रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 जुलाई से करीब 1.5 दर्जन स्वास्थ्य दल गठित करते हुए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें CHO समेत ANM और आशाओं द्वारा प्रशिक्षण के जरिए उपचार दिया जा रहा है। साथ ही साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को रिकॉर्ड तोड़ बीमारी से बचाव के उपचार भी बताए जा रहे हैं। दरअसल बाढ़ के बाद पैदा हुई बीमारियां कुछ इस कदर तेज रफ्तार से ग्राफ में अपनी जगह बना रही हैं। आज सोमवार को दोपहर 12 बजे तक OPD मामलों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है और जिसमें सबसे ज्यादा त्वचा रोग की समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा डायरिया सहित बुखार और डेंगू भी स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती बना हुआ है, जिसे लेकर कैंप के जरिए दवाइयों का वितरण भी क्षेत्र में किया जा रहा है। 16 तारीख से हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत हमने 16 से 18 टीमों का बनाई है। उसमें CHOs, ANM और आशाओं द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे उपचार कर रहे हैं, वो औषधि वितरण कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं कि बाढ़ के बाद जो भी बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड जैसे, या स्किन में रैशेज आ जाते हैं, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या करना है और कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो ला सकते हैं। अभी तक जो हमने 16 तारीख से कैंप लगाया उसके अंतर्गत बुखार और रैशेज वाले केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और थोड़े दस्त वाले आ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम अपनी उसी के वितरण में औषधि वितरण कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर SDM कॉलेज के बाहर बन रही नगर पालिका की कैंटीन का छात्र संघ और कॉलेज प्रशासन ने विरोध किया है। डोईवाला में शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय PG कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारी और कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज के पास बन रही नगर पालिका की कैंटीन को दूर बनाने की मांग करते हुए कैंटीन के स्थान पर पुस्तकालय बनाने की मांग की है। छात्र संघ अध्यक्ष राजकिरण शाह और सह सचिव हिमानी ने कहा कि छात्र MSc और MCOM की मांग को लेकर लगातार शासन प्रशासन को जगाने का कार्य कर रहे हैं, पर उनकी यह मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं कॉलेज के बाहर बन रही कैंटीन से लेकर कॉलेज का माहौल खराब होता नजर आ रहा है, क्योंकि यह कैंटीन कॉलेज के रास्ते पर कॉलेज के बाहर बन रही है, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ ही बाहर के व्यक्ति भी कॉलेज गेट पर भीड़ लगाएंगे, जिसको लेकर कॉलेज प्रचार सहित कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारी व तमाम छात्र छात्राएं काफी चिंतित हैं। कॉलेज प्रचार DC नैनवाल ने कहा कि जहां कॉलेज की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ेंगी, तो वहीं कॉलेज के छात्रों के साथ लड़ाई, दंगे व मारपिटाई की घटना भी बढ़ने की आशंका है, जिससे कॉलेज का माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं इस कैंटीन के कॉलेज के बाहर बनने से नशेड़ियों का जमघाट भी कॉलेज के आसपास बढ़ता नजर आएगा, इसीलिए इसकी जगह पर कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए एक पुस्तकालय इस जगह पर बनना चाहिए। सारे बाहर के लोग आएंगे, मतलब कॉलेज में छात्र सबसे ज़्यादा है हमारे महाविद्यालय में, वो कितना बार ये भी हो सकता है कि कुछ छेड़छाड़ भी हो सकता है, माहौल खराब होगा, माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि 60% से ज़्यादा हमारे कॉलेज में छात्र हैं। और ये भी देखा जाता है जहाँ पे कैफेटेरिया अगर बाहर में बन रहा है, वहाँ के सबसे ज़्यादा बाहर के बच्चे आएंगे, कोई भी आ सकता है, फिर गाड़ी हमारे कॉलेज के सामने खड़े कर सकते हैं, उन्हें मना भी नहीं कर सकते हम तुम क्यों आ रहे हो। और जब छात्राएं हमारे सबसे ज़्यादा छात्राएं बाहर बैठती हैं, टेम्पो का वेट करती हैं, बस का वेट करती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होगा। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? या फिर क्या मतलब सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि कैफेटेरिया हमें दे दिया जाए, महाविद्यालय में ही कर दिया जाए, या लाइब्रेरी बन जाए, लाइब्रेरी बन जाए, या फिर हम कुछ और बना दें उसे, मतलब अंडर में हमारे आ जाए, मतलब बाउंड्री करके हमारे अंडर में आ जाए, क्योंकि सब हर जगह देखा जाए जहाँ पे कैफेटेरिया बाहर में बना है सबसे ज़्यादा नुकसान हो, लड़ाई झगड़े भी होते हैं वहीं पे। जिस तरह से कॉलेज में अभी लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं, लाइब्रेरी की मांग हम करें, पर हम चाह रहे हैं वही लाइब्रेरी बन जाए हमारे लिए जो कैफेटेरिया है, तो या फिर उसे निश्चित कर दिया जाए, उसे या फिर तहसील के अंदर पूरा कर दिया जाए, बाउंड्री करके तहसील में पूरा कर दिया जाए। अगर कोई आना हो तो तहसील से आ जाएगा, मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे फिर यहाँ से आ रहे हैं फिर जा रहे हैं कैफेटेरिया में, सबसे ज़्यादा नुकसान फिर होगा। नगर पालिका द्वारा बनी है, जो कि छात्रों के हित में मुझे लगता है कि इसमें दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि इससे जो आम मार्ग वहाँ पर होने से सामान्य मार्ग बना देंगे, जिससे कि कई तरह के लोग वहाँ पर आएंगे जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर अधिकतर छात्राएं यहाँ पर रहती हैं, और कैफेटेरिया होने से उसमें दिक्कतें आएंगी, वो प्रशासन को दिक्कत आएंगी, अनुशासन बनाने में दिक्कतें रहेंगी। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा प्रशासन से कि इसको या तो इसका
रूट अलग बना दिया जाए या अथवा इसमें कोई और लाइब्रेरी या अन्य संचालन किया जाए जिससे कि सुविधाएं बनी रहें। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।